नाजरीन, पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सुहेल आफरीदी का नाम सामने आ रहा है कि शायद वो आगे सीएम केपी बन सकते हैं। बानी पीटीआई की तमाम तर उम्मीदें सुहेल आफरीदी के साथ क्यों हैं, और इस पर बात करेंगे। क्या इस फैसले से पार्टी की पोजीशन जो है वो दोबारा रिस्टोर हो सकेगी, पार्टी दोबारा मुनज़िम हो सकेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ है। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब क्या समझते हैं, गंडापुर को हटा दिया गया बानी पीटीआई के फैसले की वजह से, अब क्या समझते हैं सुहेल आफरीदी से बानी पीटीआई की जो उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुहेल आफरीदी अभी आ रहे हैं सीएम, उनको अक्सरियत हासिल होती है अवान में, तो उनका इस्तेहकाक है केपी के अवाम का और उस अवान का कि वो जिसको चाहे वो सीएम लगाए पाए। इमरान खान साहब की जो स्टांस है दहशतगर्दी और ऑपरेशन को लेके, और जो उनके अकाबरीन ने बाहर आके ऐलान किया कि वो जो जवानों की शहादत है उस पे काफी जो है वो मुज़म्मिल थे, और उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से अब चारा कार नहीं है। दो तरह की चीजें हैं मेरी दानिश में। अगर तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सुहेल आफरीदी आके और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबाई इकाई के वो दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती पॉलिसियों से दरकिनार करेंगे या खुद को अलहदा रख सकेंगे, तो मेरा जाती ख्याल है कि ना आइन और कानून ना सियासी लिहाज से ये पॉसिबल होगा। ये बहरहाल जो पार्टी पॉलिसी है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी जो है, वो पार्टी की सियासी पॉलिसी अपनी जगह है और होनी भी चाहिए। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि अब वो जो पॉलिसी है वो जो इमरान खान साहब जेल में बैठे सोच रहे हैं, रियासत तो उस पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इमरान याकूब खान साहब, रियासत जो है उसकी एक अपनी पॉलिसी होगी और वो पॉलिसी जो है वो सबको टो करना पड़ेगी। देखिए, ये फैक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन ये है। हाँ, आपको उन फोरम्स पे यही फैसला साजों को बावर कराना होगा बैठ के कि जनाब इसकी आप एक सियासी अप्रोच भी रखें, इसकी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच भी रखें, अस्करी अप्रोच के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लड़के जो हैं वो अपने दे रहे हैं ये जो अपनी लेवीज हैं या फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, अवाम सबसे ज्यादा जो हैं वो कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं। जो सब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब क्या आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला केपी मुंतखब हो पाएंगे? क्योंकि उनकी सियासी सोच और फिर पॉलिसी और फिर रियासत की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप बीइंग अ फॉरवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स क्या समझते हैं कि क्या अब ये इतना आसान है कि वो वज़ीर आला केपी मुंतखब हो जाएं? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब को अपनी जो सिलसिला है, जाहिर है उनको एक तो मैं समझता हूँ कि जाती है कि उनके आने से पहले ही उन पे इतना बर्डन पार्टी की तरफ से डाल दिया जाए। आप उनको आने तो दें, अपना फैसला करने दें। अब सुहेल आफरीदी साहब हैं या उनके दीगर जो लोग हैं, उनको फैसला करने दें कि वो कैसे सूबे को चला सकते हैं। केपी बड़ा चैलेंजिंग सूबा है, बिल्कुल दुरुस्त बात। उसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं। इमरान साहब, आपसे भी कमेंट लेंगे। जिस तरह से बात की है इन्होंने कि केपी जो है बड़ा चैलेंजिंग सूबा है, क्या समझते हैं सुहेल आफरीदी साहब, क्या समझते हैं कि एक बेस्ट चॉइस है इमरान खान की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से इनका नाम सामने आना, संभाल सकेंगे ये तमाम तर मामलात? देखिए ज़ैनब, बात ये है कि इमरान खान साहब, अगर आप माजी के सारे मामलात को मिला के पढ़ना शुरू करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस सोच के साथ लाए थे, क्योंकि इमरान खान साहब के बहुत करीबी जानने वाले और बहुत जो सियासी तौर पे समझ बूझ रखने वाले हैं तज़कियाकार, उनका भी ये मानना है कि इमरान खान साहब शायद ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो टास्क दिए गए थे वो पूरे नहीं कर सके, लिहाजा अब एक ऐसा हार्ड हिटर होना चाहिए कि जिस पे
ये ना हो कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला उसके बेहतर हैं इसलिए उसे बनाया गया। फैसल चौधरी साहब, आपसे भी इसी से मुतालिक सवाल पूछूंगी, क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमती जो पोजीशन होती है अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आती है, आप समझते हैं कि अब सुहेल आफरीदी साहब जिन बड़े हार्डलाइनर हैं पीटीआई के, अब सीएम शिप में अगर ये आते हैं तो क्या समझते हैं ये कोई स्टेट के खिलाफ कल को कोई बयानियां बना सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जंगजू किस्म का सीएम आए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत है उन पर पूरा उतर सके? देखिए, ये जो बात है ना, ये जो हुकूमत करना होता है या वो बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। अपोजिशन में आप जो मर्जी कर लें, जिम्मेदारी आपके पास होती नहीं है। लेकिन जब आप हुकूमत में हो रहे होते हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आपने उसके आप उम्मीदवार हैं और आप वहां पे चाह रहे हैं कि ये मामला करें, तो फिर तो आपको हर काम बड़ी सोच समझ के करना पड़ेगा। पार्टी को लेके चलना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला दुरुस्त रखने हैं, क्योंकि वो सूबा जो है वो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है। ये चीजें जो हैं, फिर वफाक में आपकी मुखालिफ हुकूमत है जो कि अपोजिशन है आपके सूबे में, ये सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा जज्बाती अंदाज से तो नहीं सोचा जा सकता। चौधरी साहब, थोड़ा सा जरा सियासत की तरफ आ जाएं। पीटीआई को आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें मजीद कोई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? एक तरफ बैरिस्टर गोहर को हटाए जाने की अफवाहें हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर खुद कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पार्टी खत्म हो जाएगी, और फिर कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असर और रसूख जो है वो कम हो जाएगा? देखिए, गौहर ने जो लीगल पोजीशन दी है वो तो बिल्कुल वही है जो गौहर खान कह रहे हैं। वो तो जाहिर है, क्योंकि पार्टी चेयरमैन इलेक्टेड ऑफिस है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अगर हेडलेस पार्टी होगी फिर तो वो चल नहीं सकेगी, और फिर एक दोबारा आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और उसकी क्या सूरत हाल बनती है। बाकी पीटीआई में चेंजेस अगर आप ले भी आए तो उससे कोई फायदा इसलिए नहीं होना कि जो फैसला साजी है वो तो खान साहब के पास है, और खान साहब की जो फैसला साजी जेल के अंदर है वो हैंडीकैप्ड है। ज़ाहिर है पूरी सूरत हाल उनको किस तरह से मिलती है नहीं मिलती। अब अलीमा खान को भी उन्होंने जो है मना कर दिया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, 2-3 दिनों से उन्होंने नहीं की है। तो ये जो सूरत हाल है, असल में इमरान साहब जो ज़रूरत है ना, पीटीआई को सियासी सोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये आप फॉर एग्जांपल केपी में आप बैटल ग्राउंड लगाते हैं और वहां पे आप मुजाहरा करते हैं, वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा, आपकी रईस जो है हुकूमत भी चली जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी साइड पे भी कोई रिलैक्सेशन तो नहीं है। इस सारे मामले में इवेंट्स को देख के वेट करके फिर कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है ना, कि आप हालात तो नहीं क्रिएट कर सकते, हालात तो वाला साहब, और हालात भी इस तरह के हों कि जब इलेक्शन कमीशन भी वहां पे आपको तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दे, तो ऐसे में तो पार्टी के लिए मजीद मसाइल नहीं बढ़ जाते? नहीं, आज़ाद तो खैर 8 फरवरी को भी आज़ाद ही थे ना जी, वो तो मिल गया। और केपी में अगर किसी ने अपनी सियासत तबाह करनी है, बिल्कुल ही हमेशा के लिए खैराबाद कहना है, जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके आए हुए हैं, अगर वो जो कोई इस किस्म का काम करते हैं तो वो तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी है किसी की कि अगर अपने सियासती तबाह करनी है आपने। लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वोट है, जो सियासी सपोर्ट है, वो तो इमरान खान को हासिल है। जो मकबूलियत की महराज पे इस वक्त इमरान खान है कोई भी। अब गंडापुर साहब का रिमूवल सीएम शिप, केपी की सीएम शिप से क्या समझते हैं? अब आगे जाके क्या माहौल बन सकता है? क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जाहिर है कि वो किसी तरीके से अपना जो है वो कैंडिडेट कोई ले आए। कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि सुहेल आफरीदी भी नहीं आते केपी की सीएम शिप पर, तो फिर क्या माहौल बनता अब आपको आगे दिखाई दे रहा है? डोंट यू थिंक ये बहुत रिस्की था बानी पीटीआई का फैसला? नहीं, देखिए वहाँ पे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पीटीआई के पास, और अगर बजाय मतलब मंडी लगाने के तो अलावा कोई चांस नहीं है। और अगर वफाकी हुकूमत जमहूरियत में तातुल चाहती है और वो इस तरह से मामलात करना चाहती हैं तो वो करें। सियासत में पाकिस्तान की सियासत तो दिन ब दिन जो है वो रिवर्स गेयर में है ना, वो आगे तो बढ़ नहीं रही। यहाँ पे तो सियासी अखलाकियात, कानून, आइन, कोई भी चीज़ रह तो गई नहीं है। तो ये भी चला तो लेंगे, लेकिन इससे केपी की जो ऑलरेडी सिचुएशन है, जो पोलराइजेशन है, उसमें कमी तो नहीं होगी, इजाफा ही होगा।
सो जो भी काम करना है अपोजिशन को भी तो सोच समझ के करना है। अगर अपोजिशन तो उन्होंने उसी सूबे में करनी है, रहना तो वहीं पे है, लोगों के साथ डील तो वहीं पे करना है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल आती है, बाकी अपोजिशन की हमेशा कोशिश होती है, ये सियासी एक जब भी कोई ऐसा इलेक्शंस के मामला आते हैं चेंजिंग से, तो वो करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं होती। वफाक की हुकूमत की तरफ से नहीं होने चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और सुहेल अफरीदी पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना, अभी ना वो आया है, ना उसने कभी कोई एक्शन किया है, ना उसके ऊपर कोई ऐसी देखना ये कि सुहेल अफरीदी बात है, तो जी वो साहब के आने के बाद क्या बनता है। बहुत शुक्रिया।